हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 इंडियन इंडिपेंडेंस और इसके बहुत सारे टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, किस तरह से भारत में आफ्टर द दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बाद जब ब्रिटिश लोग लाचार होने लगे भारतीय लोगों के प्रोटेस्ट के कारण, तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट को भारत में लागू करना शुरू कर दिया। तो 1935 में उन्होंने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया को लागू किया। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया है, आज मैं रीड करके चैप्टर से बता दे रही हूँ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन अगस्त 1935। According to it, Indians were promised more participation in the administration. आपने साइमन कमीशन में पढ़ा था कि जब साइमन कमीशन लागू हुआ था तो उस समय भारत के कोई भी लोग किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन में नहीं रहते थे। इस वजह से भारतीयों ने क्या किया कि उसका विद्रोह किया, रिवोल्ट किया और नारा लगाया साइमन गो बैक। उसके बाद ब्रिटिश ने भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए, जो भी यहाँ के रूलिंग सिस्टम थे उसको जानने समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ एक्ट लागू किया 1935 में। बट द एक्चुअल पावर्स रिमेन विद द ब्रिटिश। उन्होंने कह तो दिया कि इंडियन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मोस्टली वर्क जो होते थे, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क या डिसीजन होता था, उसको जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, वही डिसाइड करते थे कि एक्चुअल में करना क्या है। Although the Congress disapproved of this act, they still decided to give it a try. Hence, they contested in the election, won in the most of the provinces and formed provincial government. और जब भारतीय कांग्रेस के लोगों को ये लगने लगा कि इससे हमारा कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप अलग अलग प्रोविंस से, प्रदेशों से इलेक्शन कराइए और उसमें जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन पीपल है, उनको भी इलेक्ट करिए। तो अगर जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही उस प्रोविंशियल स्टेट का हेड ऑफ मेंबर होगा। तो इस तरह से बहुत सारे जगह पे इलेक्शन कराया गया और जो भारतीय लोग थे उसके सदस्य को ही ज्यादा वोट मिला। उसके बाद अब इंडियन को लगने लगा कि जो भारतीय लोग हैं वह खुलकर क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे हैं। फिर आया द क्विट इंडिया मूवमेंट। इतने सारे मूवमेंट, रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन के बाद अब धीरे धीरे लोग जागृत होने लगे थे। उनको ये समझ में आने लगा था कि अब ब्रिटिश को यहाँ से हटाना जरूरी है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे भारत के विभिन्न जगहों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टेट में सभी लोग मिलजुल कर क्या करने लगे, रिवॉल्ट, विद्रोह करने लगे। और फिर आया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसे भी लीड किया महात्मा गांधी ने और इनके साथ और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी और मॉडरेट लोग थे। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942 in response to Gandhi's call for immediate independence. गांधी जी का कहना था, और अगले क्लास में आप लोग जैसे जैसे 7th 8th में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गांधी जी का कहना था कि अब हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए और यहाँ से ब्रिटिश पूरी तरीके से जितने भी उनके रूल रेगुलेशन हैं उनको छोड़ के वो कहाँ चले जाएं, ब्रिटेन, अपने देश चले जाएं और भारत के लोगों को यहाँ पे शासन करने दें। तो इसके लिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। कब? अगस्त 1942 ईस्वी में। He insisted the British must leave India and raised the slogan "Do or die", करो या मरो। उन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण संपूर्ण स्वराज। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ब्रिटिश रूल एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए या तो हम काम करेंगे या आप हमें मारिएगा तो आप हमें मार सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और फिर
धीरे धीरे अब ब्रिटिश को लगने लगा। और उस समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ब्रिटेन ने बहुत सारे जो भी कॉलोनियल कंट्री थे उनको प्रेशर भी आ रहा था कि अब आप जहाँ पे भी अपने कॉलोनी को बनाए हुए हैं उसको धीरे धीरे आपको छोड़ना होगा। तो ब्रिटिश अब धीरे धीरे क्या होने लगे? लाचार होने लगे। और जो भारत के लोग थे वह पूरी तरीके से पूरे देश में विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए, जाने के लिए वापस अपने देश। The Quit India movement made the British realize that they could not rule India any longer by force. They decided to leave India and go away. अब ब्रिटिश को लगने लगा कि नहीं, अब हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ के लोग जागृत हो गए हैं, उन्हें धीरे धीरे एजुकेशन मिलने लगा था। शिक्षा से उनके दिमाग का ज्यादा से ज्यादा विकास हो रहा था। उनको अब ये लगने लगा था कि हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, हमारे देश में अपना सरकार होना चाहिए। डॉन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत में किस तरह से सुबह हुई, किस तरह से बोलते हैं ना कि जागृत हुए लोग जब सुबह जगते हैं तो किस तरह भारत के लोग आजादी के लिए उन्होंने क्या किया? जागना शुरू किया। और उन्होंने इसके लिए विद्रोह बहुत पूरे तरीके से कर रहे थे। तो इसलिए ब्रिटिश को अब भारत छोड़कर जाना क्या था? जरूरी था। वो मजबूर हो गए थे, वो जान रहे थे कि हम ज्यादा दिनों तक यहाँ पे शासन नहीं कर सकते थे। When the British decided to quit India, मोहम्मद अली जिन्ना, द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग की स्थापना 1920 में हुई थी। तो उसके जो लीडर थे, हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि भारत जब आजाद हो, हिंदुस्तान जब आजाद हो, फ्री हो ब्रिटिश के चुंगल से, ब्रिटिश के रूल से, तो इसे दो पार्ट में बांट दिया जाए। एक जिसमें मुस्लिम कंट्री, जिसमें ज्यादा मुस्लिम लोग रहें, उसमें कोई भी हिंदू राष्ट्र, वो कोई भी हिंदू वहां पे न रहे। ही वॉन्टेड इट टू बी नॉन एज पाकिस्तान। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी did not approve of this idea as he always wished for Hindu-Muslim unity. He showed his disagreement by fasting, but in vain. वह पूरी तरीके से क्या कर रहे थे? इसका विद्रोह। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे भारत को एक ही रहना चाहिए, इसे हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र में नहीं बंटना चाहिए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रहें, और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाए। और इस तरह से 14 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन इसके दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वाज सक्सेसफुल एट लास्ट। और ब्रिटिश जो बीज बो चुके थे, जो दिमाग में बीज डाल चुके थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और नीति करो, शासन करो की पॉलिसी को अपनाया और उनका ये प्लान कामयाब हो गया और भारत दो हिस्सों में बट गया। ऑन 15 अगस्त 1947 द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन, दे वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपने पूरे चैप्टर को अब समझ लिया और धीरे धीरे जो मैंने बाकी छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको अलग अलग मूवमेंट और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताया। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करें और क्वेश्चन आंसर बनाएं। जो ऑब्जेक्टिव है उसे बुक में करें और जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोग नोटबुक में करें और अच्छे से रीड करें, लर्न करें। हैव अ गुड डे।